नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 का अभ्यास करेंगे। अद्य वयं षष्ठः इति पाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। अभ्यासः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति कथनानि पठित्वा आम् अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। प्रश्नों कथनानि कथनों को पढ़कर आम अथवा न इन दो शब्दों के द्वारा उत्तर देना है। जैसे प्रश्न 1 क भारत माता वीराणां जननी अस्ति आम्। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना वीर लड़की थी। तो अतः यह कथन सही है। आम लिखेंगे। आम का अर्थ हाँ होता है। गुंजन सक्सेना मातृभूमेः सेवार्थं स्वजीवनस्य चिंताम् अकरोत्। गुंजन सक्सेना मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता की थी? नहीं, यह कथन गलत है। गुंजन सक्सेना डीएवी संस्थाया छात्रा आसीत्। गुंजन सक्सेना किस संस्था से पढ़ी थी? डीएवी से। सही है कथन। आम लिखेंगे। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। नहीं, यह कथन गलत है। प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना निर्भयं विमानम अचालयत। वह निर्भीक निडर होकर विमान चलाती थी। हाँ, यह भी सहन कथन सही है। दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 मंजूषायां प्रदत्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। सहायक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। डैश एका वीर बालिका आसीत्। क्या होगा? गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत्। दूसरा सा डैश प्राविशत। सा डैश वायुसेना। कहाँ वह प्रवेश प्राप्त की थी? वायुसेना। सा प्रथमा भारतीय महिला डैश आसीत्। क्या होगा? विमान चालिका।
सा डैश आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत् किसके लिए? सैनिकेभ्यः। सा बालिका डैश स्मरणीया क्या होगा? सदैव। सा बालिका सदैव स्मरणीया। पुनः अब हम लोग प्रश्न 3 पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न में विपरीत शब्द लिखना है। प्रश्न तृतीयः। प्रश्न 3 का पहला विपरीत शब्द लिखना है। जननी क्या होगा? जननी का विपरीत शब्द कः शब्द भविष्यति? जनकः। जननी का जनकः। जननी का अर्थ होता है माता। जनकः शब्द से अर्थ पिता। वीर बालिका विपरीत शब्द भविष्यति वीर बालिका वीर बालकः। छात्रा विपरीत शब्द छात्रा छात्रः। छात्रा स्त्री लिंगस्य शब्दः अतः छात्रः। महिला पुरुषः। पांचवा वीरांगना कः शब्दः भविष्यति? वीरः। चतुर्थः प्रश्नः। चतुर्थः प्रश्नः प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण करना है। पहला का होगा भारत माता केषां जननी अस्ति? भारत माता केषां जननी अस्ति? वीराणाम। क्या लिखेंगे? वीराणाम। गुंजन सक्सेना कस्य चिंतां न अकरोत् किसकी चिंता नहीं की थी? स्व जीवनस्य अपने प्राण की चिंता नहीं की थी। तीसरा सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनां प्राविशत? क्यों वह प्रवेश की थी? मातृभूमेः सेवार्थम। वह भारत माँ की सेवा के लिए प्रवेश प्राप्त की थी। गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत। वह निर्भीक होकर क्या चलाई थी? विमानम। पांचवा कस्य उच्चादर्शम स्थापयत? कर्तव्य पालनस्य। उसने अपने कर्तव्य पालन का उच्च आदर्श स्थापित की।
अब हम लोग पांचवा प्रश्न को पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्? गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। दूसरा, गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्? वह किस महाविद्यालय की छात्रा थी? सक्सेना हंसराज हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। तीसरा, गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत्? कहाँ उसने विमान चलाए थे? गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत्। गुंजन सक्सेना कान आरक्षत? गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान च सैनिकान आरक्षत। पांचवा, वयं वीर बालिकां कदा स्मरिष्यामः? वयं वीर बालिकां सदैव हमेशा ऐसे देशभक्तों को याद करेंगे। स्मरिष्यामः श्यामः। पांचवा प्रश्न हम लोगों ने
पूरा किया। अब छठा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निर्माण करना है छठा में। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। जननी शब्द को लेकर क्या होगा? का। हम लिखेंगे का। दूसरा, अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्नाः अभवन्। क्या होगा? कुत्र। तीसरा, सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्। विमान चालिका शब्द लेंगे का। चौथा, सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सैनिक शब्द से प्रश्न निर्माण क्या होगा? केभ्यः। पांचवा, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत। विमानम शब्द से क्या होगा? किम। तो हम लोगों ने पाठ 6 का अभ्यास किया संपूर्ण। व्याकरणम। व्याकरणम इत्यस्मिन् भागे लङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति। लङ् लकारः इत्युक्ते भूतकालः। भूतकालः अत्र बहवः धातवः दत्ताः। तेषां धातूनां लङ् लकारे लट् लकारे च रूपाणि प्रदत्तानि। यथा अस्ति लट् लकारः भूतकाले किं भवति? आसीत्। तथैव हसति भूतकाले अहसत् इत्यादीनि धातुरूपाणि भवन्ति। पट् धातोः रूपाणि लङ् लकारे पश्यन्तु। पट् धातोः रूपम् अत्र प्रदत्तं। तथैव अत्र भवन्तः योगं कृत्वा लेखिष्यन्ति। वयं सर्वे लेखिष्यामः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।